मुसलमान कैंसर की तरह बढ़ रहे हैं, देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। सन 1990 के आसपास जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी और कहा कि कोई यात्रा करने नहीं जाएगा, जो जाएगा वापस नहीं आ पाएगा, वहीं मार दिया जाएगा। जब ये खबर एक ऐसे हिंदू शेर के कान में पड़ी तो उन्होंने बयान दिया कि मक्का मदीना जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई होकर जाती हैं, देखते हैं कौन जाता है मक्का मदीना। और अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। ये बयान दिया एक ऐसे शख्स ने जो सरेआम मंच पर धमकी देने की हिम्मत रखता था, जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, और उस शख्स का नाम होता है बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही वो कोई राजनेता थे, फिर भी पूरी महाराष्ट्र की सरकार उनकी मुट्ठी में थी। 26 जनवरी 1926 पुणे के केशव सीताराम ठाकरे के घर में बाला साहब का जन्म हुआ। शुरुआत में ये एक कार्टूनिस्ट थे और इनकी कार्टूनें अखबारों में छपा करती थी। वे तत्कालीन सरकारों पर तरह तरह की व्यंग्यात्मक कार्टूनें बनाते थे। 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना नाम की एक पार्टी बनाई, जो वर्तमान में कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए हुए है। बाला साहब ठाकरे खुलेआम मंच पर हिटलर की प्रशंसा करते थे और वो ये भी कहते थे कि हिटलर और मुझ में बहुत अधिक समानता है। कुछ दिनों बाद इसी बयान की सफाई में उन्होंने कहा कि हिटलर भी मेरी तरह एक कलाकार था, भले ही वह क्रूर और अत्याचारी था, उसने गलत कार्य किए, लेकिन एक कलाकार था। बाला साहब ठाकरे से सचिन तेंदुलकर भी फटकार खा चुके हैं। वे किसी के पास मिलने नहीं जाते थे, जो भी उनसे मिलना चाहता था उनके घर जाता था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और माइकल जैक्सन भी उनसे मिलने उनके घर गए थे। आज तक वे किसी से भी मिलने किसी के घर नहीं गए। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई, उस समय पे आपकी अदालत में गए थे। एंकर ने उनसे पूछा कि सुनने में आ रहा है कि ये काम शिव सैनिकों का है, क्या ये सच है? तब उन्होंने जवाब दिया कि वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर ये वास्तव में काम शिव सैनिकों का है तो ये बहुत ही गर्व की बात है। गौरव तो है। एक बार उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुसलमान काफ़ी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान कैंसर की तरह बढ़ रहे हैं, देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कुछ समय के लिए आर्मी मेरे हवाले कर दी जाए, देश को मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। 17 नवंबर 2012 को ये हिंदू शेर सदा सदा के लिए सो गया। वे कोई राजनेता नहीं थे, फिर भी उनको ऐसा सम्मान दिया गया जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया जाता है। उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। बाला साहब ठाकरे अपने बेबाक भाषण, स्वच्छंद विचारों, कट्टरता और अनोखे व्यक्तित्व के कारण लोगों के दिलों पर आज भी राज कर रहे हैं। वैसे आपको उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और फ्यूचर में भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, ताकि बाला साहब ठाकरे के बारे में सबको पता लग सके।